जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट फॉर झारखंड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्यकालीन भारत के इतिहास के तहत आपको भक्ति आंदोलन के बारे में संपूर्ण एमसीक्यू कराया जाएगा, जो कि आगामी जेपीएससी, जेएसएससी 2026 में जितनी भी परीक्षाएँ आयोजित की जाती है, उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। साथ में आपको बता दें कि 14वीं जेपीएससी के पेपर 1 के लिए ये वीडियो रामबाण के आपका समान होगा दोस्तों, जो कि क्लास ये आपका 9वां क्लास है दोस्तों। इससे पहले हम 8 क्लास का वीडियो आपको दे चुके हैं। तो जो भी दोस्त वीडियो नहीं देखे हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहाँ से वीडियो को आसानी से जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में भक्ति आंदोलन से जुड़ी हुई जितनी भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू है, सभी एमसीक्यू को आपको इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो ज़रूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में होंगे और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को आप ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको झारखंड के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कराई जाती है। साथ में जो भी नोटिफ़िकेशंस या अपडेट हो, उसकी जानकारी भी दी जाती है, इसलिए ये चैनल आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और शेयर कीजिएगा। तो जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, आज का जो पहला सवाल है आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें जो है एक तरफ आपको सूची 1 और सूची 2 के साथ जो है मिलान करना है, जो कि सूची 1 में आचार्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में जो है विचारधारा का नाम दिया हुआ है। तो रामानुज आचार्य जो है दोस्तों, ये आपका क्या हो जाएगा, तो ये विशिष्ट ता द्वैत के लिए जो है जाना जाता है। इसके बाद निम्बवार्क आचार्य जो है, ये द्वैतता द्वैत या भेदाभेद के लिए जो है जाना जाता है आपका। साथ में आपका मध्यव आचार्य जो है, ये द्वैत के लिए जाना जाता है दोस्तों। और विष्णु स्वामी जो है शुद्धता द्वैत के लिए जाना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि भक्ति आंदोलन के प्रारंभिक प्रतिपादक कौन थे? रामानुज आचार्य या फिर ज्ञानदेव या ज्ञानेश्वर या वल्लभाचार्य या निम्बार्क आचार्य? तो यहाँ पे राइट आंसर आप जो आपका होगा दोस्तों, वह हो जाएगा रामानुज आचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि पंजाब में भक्ति आंदोलन के अग्रदूत किसे माना जाता है? नानक को, अर्जुन देव को, तेग बहादुर को या फिर गुरु गोविंद सिंह को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों नानक को। पंजाब में भक्ति आंदोलन जो है नानक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? शंकराचार्य को, रामानुज को या फिर रामानंद को या कबीर को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा रामानंद को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय निम्नलिखित में से किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत तुकाराम के द्वारा, संत ज्ञानेश्वर के द्वारा या समर्थ गुरु रामदास के द्वारा या चैतन्य महाप्रभु के द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों संत ज्ञानेश्वर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि कबीर के गुरु कौन थे? कबीर जो आप जानते होंगे दोस्तों, कबीर के जो है गुरु का नाम आपको यहाँ पूछा जा रहा है। तो रामानुज या फिर रामानंद, वल्लभाचार्य या नामदेव? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों रामानंद। कबीर के जो गुरु थे उसका नाम था रामानंद। नेक्स्ट सवाल है कि संत कबीर का जन्म जो है कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में या फिर हैदराबाद में? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों वाराणसी मगहर में। ठीक है, संत कबीर का जो है जन्म हुआ था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा वे वाक्य दक्षिण भारत के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में सत्य है?
इसके नेतृत्व कई लोकप्रिय संतों द्वारा किया गया था। इसके समर्थक संस्कृत में बोलते एवं लिखते थे। इन इसने जाति व्यवस्था का विरोध किया था या इसके प्रचार-प्रसार में महिलाओं सक्रिय रूप से भाग नहीं लेती थी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन-सा कथन जो है सत्य है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आपका हो जाएगा कथन 1 और 3 जो है आपका सत्य है, बाकी कथन 2 और 4 जो है ये आपका गलत है। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल कि चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से जुड़े थे? श्री संप्रदाय से, वारकरी संप्रदाय से, गौड़ीय संप्रदाय से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गौड़ीय संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका पुष्टि मार्ग के दर्शन की स्थापना किसने किया था? चैतन्य ने, नानक ने, सूरदास ने या वल्लभाचार्य ने? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा वल्लभाचार्य, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों के माध्यम से बनाया? शंकरदेव, चंडीदास, ज्ञानदेव या चैतन्य महाप्रभु? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? रामानुज, शंकराचार्य, माधवाचार्य या फिर विवेकानंद? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों कि निम्न संतों का कालक्रम व्यवस्थित करके कूट में जो है आपको उत्तर देना है। कबीर, नानक, चैतन्य और तुलसीदास। तो आपको जो है यहाँ पे बताना है कूट में कि कौन जो है पहले थे। तो आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कि पहले कबीर थे, फिर नानक थे, फिर चैतन्य थे, इसके बाद तुलसीदास थे। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? बाणभट्ट, जयदेव, सूरदास या फिर चैतन्य? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जयदेव जो है इन्होंने गीत गोविंद की रचना की थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भक्ति आंदोलन के दौरान असम में किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था? शंकर देव ने, तुकाराम या फिर नरसिंह मेहता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आपका शंकर देव ने जो है असम में भक्ति आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि गुरु नानक का धर्म उपदेश है मानव बंधुत्व का, सिखों का लड़ाकू संगठन बनाने का या धर्म के रूप में सिखत्व का या सिखों की एकता का? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा मानव बंधुत्व का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो सवाल है इसमें आपको सूची 1 और सूची 2 का जो है मिलान करना है। एक तरफ शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठ का नाम है, दूसरी तरफ जो है ये मठ आपका स्थल कहाँ पे है ये आपको मिलान करना है। तो इसका जो सही मेल होगा दोस्तों वो हो जाएगा श्रृंगेरी पीठ जो कि आपका मैसूर का कर्नाटक में है, और गोवर्धन पीठ जो है ये पुरी उड़ीसा में है, और ज्योतिषी पीठ जो है ये आपका बद्रीनाथ उत्तर प्रदेश में है। इसके बाद शारदा पीठ जो है ये आपका द्वारिका गुजरात में है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल भी जो है आपको सूची 1 और सूची 2 का जो है मिलान करना है। एक तरफ संतों का नाम है और दूसरी तरफ जो है आपका संतों के कार्यक्षेत्र दिए हुए हैं। जैसे कि वल्लभाचार्य, तो आपका वल्लभाचार्य जो है दोस्तों ये आपका उत्तर प्रदेश और राजस्थान से जो है संबंध रखता था। चैतन्य महाप्रभु जो है ये बंगाल के क्षेत्र में जो है संत थे, और मीराबाई जो है ये राजस्थान के क्षेत्र में संत थे,
और नामदेव जो है ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बंगाली, हिंदी, मराठी या फिर गुजराती? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा दोस्तों बंगाली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आपका है सूची 1 और सूची 2 का जो है फिर से आपको मिलान करना है। एक तरफ संत कवि का जो है नाम दिया हुआ है और दूसरी तरफ उसकी रचनाएं की जो है भाषा यहाँ पे दी गई है। तो आपको जो है इसमें से सही उत्तर का चयन करना है। तो आपका जो होगा मीराबाई जो है ये हिंदी के कवि थे दोस्तों। इसके बाद त्यागराज जो थे, त्यागराज आपका तेलुगु के कवि थे दोस्तों। इसके बाद चंडीदास जो थे चंडीदास आपका बंगला का कवि थे और पुरंदर दास जो है ये कन्नड़ भाषा के कवि थे। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है आपका कि भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाला प्रथम आचार्य कौन था? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, माधवाचार्य या वल्लभाचार्य? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि महापुरुषीय धर्म यानी कि एक शरण संप्रदाय के संपादक संस्थापक कौन थे? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर शंकरदेव? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों आपका शंकरदेव, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल है कि शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में केरल के किस गांव में हुआ था? कलाडी या फिर निम्बापुर या उद्दीपी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका कलाडी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल आपका है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उसमें अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे उसने भक्त समझते थे, या फिर पुरोहित वर्ग की सत्ता को नकारा, या फिर स्त्रियों को मंदिर जाने को प्रोत्साहित किया, या फिर मूर्ति पूजा को प्रोत्साहित किया? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखे जिसे जो है उनके भक्त समझते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवर नयनार संतों द्वारा, या सूफी संतों द्वारा, सूरदास द्वारा या तुलसीदास द्वारा? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका अलवार नयनार संतों द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है शैव, वैष्णव, अद्वैतवाद या अवधूत? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वैष्णव। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों कि आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने उनका जन्म हुआ था कश्मीर में, पश्चिम बंगाल में, आंध्र प्रदेश में या फिर केरल में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, केरल में आपका यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बीजक का रचयिता कौन है? सूरदास, कबीर, रेदास या फिर पीपा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा कबीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भक्ति रस कवित्री मीराबाई थी एक कुलीन नारी जिसने कभी विवाह नहीं की, या फिर गुजराती शाही परिवार से संबंधित जिनका विवाह राजपूत से हुआ, या मध्य प्रदेश के एक पुजारी की पुत्री, या फिर एक राजपूत शासक की पत्नी? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक राजपूत शासक की जो है पत्नी थी मीराबाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीराबाई के पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह या फिर राजकुमार भोजराज या राणा उदय सिंह या फिर राणा संगा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका राजकुमार भोजराज, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि बुद्ध और मीराबाई
के जीवन दर्शन में मुख्य साम्यक था अहिंसा व्रत का पालन या फिर निर्वाण के लिए तपस्या, संसार दुखपूर्ण है या फिर सत्य बोलना। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा दोस्तों संसार जो है दुखपूर्ण है। ये जो है मीरा और बुद्ध के जो है दोनों में समानता थी। नेक्स्ट सवाल है कि ब्रह्म सत्य है और जगत मिथ्या है। यह किसका जो है कथन है? शंकराचार्य का, रामानुजाचार्य का, वल्लभाचार्य का या चैतन्य का? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कुछ विचारों ने प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी थी? रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, कुमारिल भट्ट या फिर चैतन्य? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा दोस्तों शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है रामानुजाचार्य को किस कट्टर सेव मतोलंबी चोल शासक ने धमकी के कारण त्रिचनापल्ली छोड़कर मैसूर जाना पड़ा? राजराजा प्रथम, राजेंद्र प्रथम, कुलोत्तुंग प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों कुलोत्तुंग प्रथम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल आपका है कि रामानुजाचार्य को होयसल वंश के जैन धर्मावलंबी शासक विट्ठग को वैष्णव धर्मावलंबी बनाने में सफलता मिली और विट्ठग ने अपनी नाम बदलकर क्या रखा था? विष्णुवर्धन, विष्णु स्वामी, रामा स्वामी या फिर विट्ठल स्वामी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विष्णुवर्धन, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसने भक्ति के क्षेत्र में शूद्रों को भगवत दर्शन का, मोक्ष का अधिकार देकर उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करने से रोका? रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य, चैतन्य महाप्रभु या फिर माधवाचार्य? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों रामानुजाचार्य, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल है कि दक्षिण भारत का वह संत कौन था जिसने अपना अधिकांश जीवन उत्तर भारत में वृंदावन में बिताया? रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य या फिर माधवाचार्य या विष्णु स्वामी? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों निम्बार्क आचार्य, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि महाराष्ट्र में विठवा या विट्ठल विष्णु का एक नाम जो कि आंदोलन का केंद्र था, पंढरपुर या पैठान या कार्ले या फिर एलिफेंटा? तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका पंढरपुर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि किसने भागवत गीता पर भावार्थ दीपिका नाम से एक वृहत टीका मराठी में लिखे जिसने सामान्यतः ज्ञानेश्वरी के नाम से जो है जाना जाता है? ज्ञानदेव, नामदेव, एकनाथ या तुकाराम? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा ज्ञानदेव, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यदि संस्कृत देव भाषा है तो क्या मेरी मातृभाषा मराठी दैसु भाषा है? यह उक्ति किसकी थी? ज्ञानदेव की, एकनाथ की, तुकाराम की या फिर रामदास की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों एकनाथ, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन था? बाबर, अकबर, जहांगीर या फिर औरंगजेब? तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा जहांगीर के समकालीन थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ही सही कालक्रम है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, चैतन्य या फिर रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, चैतन्य या फिर रामानुज चैतन्य, शंकराचार्य या फिर शंकराचार्य, चैतन्य, रामानुज? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा शंकराचार्य, रामानुज, इसके बाद जो है चैतन्य। ये जो है सही कालक्रम है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपनी संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? दादू, कबीर, रामानंद या फिर तुलसीदास?
तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा रामानंद, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और नेक्स्ट सवाल है संत एक तरफ आपके सूची 1 में संतों का नाम दिया हुआ है, और सूची 2 में जो है आपका उसके व्यवसाय का नाम दिया हुआ है। तो नामदेव जो है दोस्तों, ये नामदेव आपका जो थे दोस्तों, ये आपका दर्जी का काम किया करते थे। कबीरदास जो थे दोस्तों, ये कबीरदास आपका जोल्हा थे, और आपका रैदास या फिर रविदास हम लोग जिसको बोलते हैं दोस्तों, ये मोची का काम करते थे, और सेना जो थे दोस्तों, ये नाई का काम करते थे। ठीक है? यानी कि यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे हम चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल जो है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपका ये रहा कि शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? रामादास या फिर तुकाराम, एकनाथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका रामादास, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है? नेक्स्ट सवाल है आपका कि दास बोध के रचयिता थे एकनाथ, तुकाराम, रामदास या फिर तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रामदास, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल है कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि का भेजे सो हरि का होई, ये पंक्ति किसकी है? रामानंद का, कबीरदास, तुलसी दास या फिर सूरदास। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा रामानंद का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है कि गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तलवंडी या फिर ननकाना में, मुल्तान या फिर अमृतसर या फिर रोपड़ में। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा तलवंडी या फिर ननकाना में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि सिख या फिर सिख धर्म का संपादक संस्थापक किसे माना जाता है? गुरु नानक को, अर्जुन देव को, तेग बहादुर को, या फिर गुरु गोविंद सिंह को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा गुरु नानक को जो है सिख धर्म का संस्थापक माना जाता है। नेक्स्ट सवाल है कि बंगाल और उड़ीसा में वैष्णववाद को लोकप्रिय बनाने का श्रेय जो है किसे जाता है? चैतन्य को, कबीर को, रामानुजाचार्य को, या फिर नानक को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा चैतन्य को जो है यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्र में वैष्णववाद का लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? नदिया या फिर नवद्वीप, तलवंडी, निम्बापुर या फिर मगहर में। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह हो जाएगा आपका नदिया या फिर नवद्वीप में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है कि उड़ीसा नरेश प्रताप रुद्र किस वैष्णव संत का शिष्य था? चैतन्य, शंकरदेव, कबीर या फिर चंडीदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा चैतन्य का, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसे गौरांग प्रभु भी कहा जाता है? चैतन्य, बल्लभाचार्य, रामानुज या फिर शंकराचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा चैतन्य को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल जो है ये आपको सुमेलित करना है। आपके एक तरफ रचना दिया हुआ है और दूसरी तरफ जो है रचनाकार दिए हुए हैं, यानी कि रचनाकार का नाम दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि इसका सही आंसर जो है दोस्तों क्या होगा। ठीक है? जैसे कि यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है दोस्तों वह क्या दिया हुआ है? तो पदावली, पदावली जो है ये विद्यापति का है दोस्तों। रामचरितमानस जो है ये सूरदास के द्वारा, रामचरितमानस जो है ये आपका रामचरितमानस तुलसीदास का। ठीक है? और सूरसागर जो है दोस्तों, सूरसागर आपका सूरदास का है, और बीजक जो है ये कबीरदास का है। यानी कि यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, और नेक्स्ट सवाल आपका है कि आलसियों का मूल मंत्र अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम का रचयिता कौन है? दादू दयाल, मलुक दास, या कबीर, या तुलसीदास। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा मूलक दास, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट प्रश्न है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तो तने कहिए जो पीर पराई जाने रे के रचयिता कौन है? नरसी या नरसिंह मेहता, वल्लभाचार्य, कबीरदास या सूरदास। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नरसी या नरसिंह मेहता। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि नरसिंह मेहता खाली जगह के लिए प्रसिद्ध संत थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर बिहार। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों गुजरात, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल है आपका कि मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला किस संप्रदाय का अनुयायी था? शिव नारायण, राधा वल्लभ, एक शरण या सतनामी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा शिव नारायण, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि असम का चैतन्य किसे कहा जाता था? शंकर देव को, लालगिरी को, दरिया साहेब को या शिव नारायण को। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वह हो जाएगा दोस्तों शंकर देव को, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न पे हम चलते हैं और नेक्स्ट सवाल आपका है कि निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज या फिर वल्लभाचार्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा नागार्जुन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन प्रेम मार्गी निर्गुण भक्ति संत नहीं है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन या मंजन या मलुकदास। तो इसका राइट आंसर जो होगा दोस्तों वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मलुकदास। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और नेक्स्ट सवाल, और ये आज का जो है आपका अंतिम सवाल होगा दोस्तों कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भया न कोई, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। ये पंक्ति जो है किसने लिखी थी? कबीरदास, रेदास, गुरु नानक या चैतन्य महाप्रभु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये पंक्ति जो है आपका कबीरदास की है। यानी कि ये जो है दोस्तों भक्ति आंदोलन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सवाल बनते थे उन सभी प्रश्नों को जो है आपको इस वीडियो में कराया गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों मित्रों के पास वीडियो का लिंक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर कोई नए मित्र इस चैनल में होंगे और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे तरफ से सभी दोस्तों को जोहार, धन्यवाद, जय झारखंड, जोहार झारखंड।